Hello, my YouTube family. Welcome and welcome back to my another video. So first of all, हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और यहाँ पर मैं उठी थी लगभग 4 बजने में, वही पौने 4 बजे लगभग उठ चुकी थी, लेकिन तुरंत ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना शुरू किया। ये देखिए, बाकी सारे जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब सोए हुए हैं और फिर मैंने जो है अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि एक तो मैं गांव में रहती हूँ और ऊपर से है कि मुझे सुबह से ही सारी चीज़ें रेडी करनी होती है। और अभी हमारा गैस का जो सिलेंडर है वो भी ख़त्म हुआ है, तो फिर इंडक्शन में ही मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने जो है दाल बनने के लिए रख दिया था और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। सो गाइज़, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने ना यहाँ पर मैं बैठ गई थी और ठंड लग रहे थे थोड़े, तो मुझे कान भी बांधना ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मैंने एलोवेरा जेल और गुलाब जल रखा हुआ है टेबल में। एक्चुअली कल रात को मैं बना रही थी अपना हेयर के लिए सीरम। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बाल झड़ भी रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, तो इसीलिए मैंने बाल को काट भी दिया है और अभी भी झड़ रहे हैं। तो मैंने एक DIY बनाया था और इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है ना बाहर में ही है। और मैं अपने जो काम है ना, मैं सब चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो अकेली रहती हूँ, मीन्स मेरे हस्बैंड हैं और 2 बच्चे हैं, और फिर भी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प कर ही देते हैं। और यहाँ पर मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी और बीच में मैंने जो है ये दाल के जो एक्स्ट्रा ये गंदगी है ना, ये झाग के रूप में निकल आते हैं, तो इन्हें मैंने जो है हटा दिया। ये चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसे हटा देना ही बेटर है। अब इसको हटाने के बाद इसमें हमारा दाल में जाएगा हल्दी और नमक। फिर ये जब तक अच्छे से गल नहीं जाती दाल, तब तक ये उबलते रहेगा, उसे ज़्यादा हमें बार बार टच नहीं करना होता है। तो इस तरह से मैं दाल बनाती हूँ। आप लोग आई थिंक कुकर का यूज़ करते होंगे, बट मुझे लगता है कि कुकर से बनी दाल टेस्ट तो लगती है, लेकिन अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो इसीलिए मैं इसमें बनाती हूँ। अब पता नहीं, उतना तो मुझे पता नहीं है कौन ज़्यादा अच्छी है कौन ज़्यादा ख़राब, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है मैं करती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है फिर दाल में नमक और डाल दिया था हल्दी, और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक दाल बनता है तब तक और मैं क्या ही करती, ठीक है। और ये जो चावल मेरे हस्बैंड दिए थे भीगने के लिए, तो उन्हें भी फिर वही पीस दिए थे। एक्चुअली ये तो मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, है ना, तो अ, उन्हीं का आइडिया था कि लौकी का पीठा बनाएंगे हम, तो फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें पीस के रेडी कर दी। उस समय मैं पढ़ रही थी। वैसे देखा जाए तो मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा कर ही देते हैं, जितना उनसे हो पाता है, इसीलिए ही मैं सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ। तो बस यही चीज़ है। मैं ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है, तो आपको मज़ा भी आने वाला है, ऐसा नहीं कि बोरिंग बोरिंग सा लगेगा। यहाँ पर मैं वही बता रही थी कि फिर क्या क्या मैंने दाल में डाला, तो ये ब्लॉग जो है ना मेरी दूसरी चैनल पे आई होगी, तो वहाँ पर मेरी वॉइस दिखेगी। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है सबसे पहले वोकेब शुरू किया, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे लगा कि मैं फ़ोन पे करूँगी, और बाद में मैंने किया था, लेकिन उसका जो रिकॉर्डिंग है ना उसे मैंने यहाँ पर नहीं डाला, ऑड लग रहा था थोड़ा सा, तो मैंने उसे नहीं दिया। यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखी थी बट दिया नहीं। और यहाँ पर मैं जो है ज़्यादातर अपना प्रीवियस ईयर वाला बुक का, एक कोई ब्रदर है मेरे सब्सक्राइबर ही, उन्होंने मुझे ये बुक प्रोवाइड की थी, अच्छी है, उसी से मैं अभी कर रही हूँ। वो ज़्यादा बेटर लग रही है मुझे। एक तो उसका इंग्लिश का मीनिंग भी रहता है और उसका हिंदी मीनिंग भी रहता है, तो बहुत अच्छी बुक है। फिर वोकेब करने के बाद मैंने जो है
दाल बीच में फिर चला दी थी और चलाने के बाद उसमें और थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, गल गया था हालांकि। तो अगर उसमें आप लहसुन वगैरह डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। और फिर पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला किया, जितना कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी उस हिसाब से किया। लगभग 5 से 10 मिनट तक आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद उबल जाएगा थोड़ा देर, और फिर उसको हम साइड करके उसमें आप छोंक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगाइए। तो फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी फिर मैथ सॉल्व करने के लिए। और मैथ में मैंने जो है सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन किए थे ऐप से, प्रीवियस ईयर वाले, और कुछ जो है बुक से किए थे। बुक में कभी कभी होता है ना, मतलब मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है वो समझ नहीं आते, तो ऑनलाइन देखने से फिर मन में और एक खुशी होती है कि जो दूसरे एग्ज़ाम्स में आई हुई है उस तरह का भी दिया रहता है। तो इसीलिए फ़ोन में भी अच्छा लगता है ऑनलाइन भी देना। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो करें, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर ही सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर आरव भी उठ चुका था और उसके पापा भी। और उसके बाद हम जो लौकी का पीठा बनाने वाले थे ना, उनकी तैयारी वे दोनों बाप बेटे करने लगे थे। और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने चुपके से उनका वीडियो लिया था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आने नहीं खोजते हैं वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने जो है बैठते बैठते ही उनका थोड़ा सा क्लिप ले लिया था और मैं यहाँ पर मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और इसी तरीके से जो है हम लोग दोनों मिल-जुल के ही काम किया करते हैं। और फिर जैसे सुबह हो गई, टाइम नहीं देखा था मैंने, लेकिन पूरा क्लियर हो गया था बाहर, तो फिर बाहर का काम फिर मैंने शुरू किया। आज थर्सडे था, यानी कि गुरुवार, जो लक्ष्मी माता का दिन कहा जाता है। उस दिन हमको लगता है कि सारे लोग ही अपनी साफ़ सफाई करते होंगे अच्छे से। बहुत कोई बुधवार के शाम को ही करता है, लेकिन हम गुरुवार के सुबह ही करते हैं, तो उससे थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो मैंने गोबर वगैरह दिया और फिर उसके बाद और कुछ कुछ कार्य मैंने जो भी किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने जो है अपना लौकी का पीठा बनाने के लिए आ चुकी थी। गोबर मैंने बाहर दे दिया। उसके बाद फिर मैंने जो है ये जो है ब्रेकफास्ट में हमारा है, और फिर टिफ़िन में भी जाएगा बच्चों के। तो इसमें क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें हम लोग का अरवा चावल जो होता है ना, सफ़ेद वाला कच्चे चावल, उसका आटा है। या तो आप पेस्ट बना लें, या तो अगर पहले से आपका आटा है तो भी ठीक है। उसमें आप उबले हुए लौकी जो है, उबले हुए लौकी में नमक और जो नॉर्मल आप मसाला खाते हैं उसे आप मिला के और नमक डाल के स्वाद अनुसार आप उसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह थोड़ा सा मोटा कंसिस्टेंसी। अगर आप पतला बनाना चाहते हैं तो लौकी को आपको अच्छे से या तो ग्राइंड कर लेना पड़ेगा। कि मैंने जो है मेरे हस्बैंड ही मिक्स किए थे, तो थोड़ा सा मोटा मोटा था। मोटा मोटा अच्छा लगता है लौकी मिलता है तो, इसीलिए हम मोटा मोटा ही बनाते हैं। अगर आपको पतला चाहिए चीला तो फिर आप उसको मिक्सचर में पूरा अच्छे तरह से पीस करके भी उसको बना सकते हैं। एक बार और सरसों तेल तवा, गरम तवा में डाल के उसमें आप फैला दीजिए अच्छे से। फिर उसको दोनों तरफ से अच्छे से सेंक के उसको कर लेना है, तो फिर ये बहुत अच्छा आउटपुट आता है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पे। तो ये मैंने सारे ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर दी थी, और उसके बाद मैं उधर अपना मेरा पीठा भी बन रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मोटा मोटा बन रहा था तो उसको बनने में वक्त लग रहा था। तो फिर मैंने उसी टाइम को यूटिलाइज़ किया, और यहाँ पर मैं अल्पोना देने के लिए आ गई थी। ये जो चावल का पेस्ट हमने बना रखा था ना, उसी से मैं बनाती हूँ। आप लोग क्या से अपने बाहर को सजाते हैं, यानी कि अल्पोना देते हैं? कोई कोई झूठी बोलता है, जिधर जो बोला जाता है वो कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कहते हैं और क्या चीज़ से आप लोग बनाते हैं। तो मैं तुलसी मैया के वहाँ आसपास थोड़ी सी डिजाइंस बना देती हूँ ताकि अच्छा लगे। और
इस तरह से सिंपल से डिज़ाइन किया मैंने। और ये देखिए आरव अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। वो बहुत अभी सुबह को ठंडा है तो फिर इसीलिए उसको नहीं नहलाते हैं। वो स्कूल भी जाएगा तो उसी के लिए वो खा रहा है ये लौकी का पीठा। और इसे आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। हम तो ऐसे ही खा लेते हैं। और आप लोग बना के एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए आपको क्या चीज़ के साथ खाना पड़ा, वो भी कमेंट में बताइएगा। यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और यहाँ पर थोड़ा-सा दिया जला दिया, वो तुलसी मैया के पास एक ठो और एक ठो घर का थोड़ा-सा जहाँ पर भगवान जी के फ़ोटो लगे हुए हैं यानी घर के मंदिर में, इसीलिए 2 दिया मैं जलाती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती बिकॉज़ उसके लिए ना इंसान के पास बहुत ज़्यादा वक़्त होना चाहिए। और यहाँ पर मैं है कि एक नियम के अनुसार मैं कर देती हूँ, वो तो भगवान जी भी जान ही रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। तो थोड़ा-सा पानी और फूल अर्पित कर देती हूँ और उसके बाद अपना जो है पूजा पाठ थोड़ा-सा दिया दिखा के कर लेती हूँ। बस इतना सा रहता है मेरा। और नाम जप मैं करती रहती हूँ वैसे, उसका तो कोई कमी नहीं है। वो हर समय मेरे दिमाग में दूसरा कुछ नहीं, सही अपना जो भी नाम जप है वो करती रहती हूँ। इसी तरीके से भगवान को रिझाने की कोशिश करती हूँ। और ऐसे ही मैं रेडी करके पूजा पाठ भी वगैरह सब कुछ हो गया था। और फिर मैं रेडी करते होते-होते ही यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट भी करने लगी थी। ये देखिए मैंने पीठा ले रखा है अपना टेबल में ही और साथ ही साथ मैं रेडी भी हो रही थी और खा भी रही थी। ऐसे ही मेरी मॉर्निंग हुई और बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। देखने में जितना आसान लगा आपको, एक्चुअली में उतना आसान होता नहीं है। एक बार अगर आप सोचोगे तो जितना कुछ भी मैंने हैंडल किया इतना हर कोई नहीं कर पाता है। बट फिर भी कभी-कभी होता है ना, आपकी कदर नहीं होती है। लेकिन चिल करिए क्योंकि दुनिया आपकी तारीफ़ नहीं करने वाली है। आपको खुद ही खुश रहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पर स्कूल चली गई थी। स्कूल में मैंने थोड़ा-सा क्लिप लिया था। वहाँ पर इतना कहाँ वक़्त मिलता है कि मैं फ़ोन पे और ज़्यादा कुछ कर पाऊँ। थोड़ा-सा फ़ोन आगे रख के वीडियो क्लिप ले लेती हूँ। और फिर आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। ए, अभी थोड़ा-सा काफ़ी हो गया है मेरे स्कूल में, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ तो हो गए हैं जिससे मेरा मन भी लगा रहता है और बच्चों को भी कुछ सीख मिल रही है। सो अभी तक मैंने यूनिफ़ॉर्म नहीं बनाया है। मैं सोच रही हूँ कि मतलब अप्रैल से सारे बच्चों का रहे, क्योंकि जब तक बच्चे ही कुछ नहीं रहेंगे स्कूल में तो फिर यूनिफ़ॉर्म वगैरह कैसे ही डिसाइड करेंगे। तो मैंने सिंपल सा रखा है यूनिफ़ॉर्म। और पेरेंट्स को बोल दिया है मैंने कि किस तरह का यूनिफ़ॉर्म चाहिए, तो कुछ-कुछ बच्चों का तो सिलने के लिए भी दे दिए हैं। तो मैं नेक्स्ट सेशन से जो है ना प्रॉपर अपना स्कूल में सारी चीज़ें ये करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है अपना राइम्स बोल रही थी और बच्चे एक्शन दे कर रहे थे। एक्चुअली वो सीख चुके हैं, तो वही जिसको जिस तरीके से मन कर रहा था वो अपना एन्जॉय कर रहे थे। इसी तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे और किस तरह से बच्चों को एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाना चाहिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ। ये लास्ट के टाइम के था छुट्टी के वक़्त, तो थोड़ा-सा राइम्स करा देती हूँ, वो भी खुश और सीख भी जाते हैं। और यहाँ पर देखिए हम स्कूल से आने के बाद ना बाबू एक्चुअली थक जाता है, वो साइकिल में बैठते-बैठते और यहाँ आते साथ ही पूरा सो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फैला हुआ है घर। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े थे ना, वो उन सारे कपड़ों को फाड़ के मतलब रख दिए थे। वो इसलिए क्योंकि जो कांथा होता है ना, आप लोग क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता। जो बिछाने का कांथा होता है ना वो हमें बनाना है। तो फिर इन सारे फैले हुए कपड़ों को मुझे समेटना भी था। तो अभी फ़िलहाल जो है बाबू को नहला के आई थी। और यहाँ पर बाबू मेरे ऊपर सोएंगे बोल रहा था, तो फिर थोड़ा-सा उसे टीका लगा दिया मैंने और कोशिश करी कि उसे मैं सुला दूँ। लेकिन उस टाइम पे तो वो सोया नहीं। तभी अ, एक जो बाबू की चाची थी यानी कि मेरी गोतनी, वो आई थी और बताई कि आंगनवाड़ी से जो बच्चों का जो खाने का है वो मिल रहा है, तो फिर जाना चाहिए लेने के लिए। तो फिर
में फिर उधर चली गई बाबू को टीका लगवा के, और उसे बोला कि कहीं मत जाना बिकॉज़ बच्चे चोरी हो रहे हैं। तो फिर इस तरह से मैंने उसे कहा, और वो फिर घर ही में रह गया था अपनी दादी के साथ। उन्हें मैंने कह दिया था कि थोड़ा-सा इसके ऊपर देखभाल करें। तो इस तरह से मेरी दोपहर भी जा रही है। मैं पहुंच चुकी हूं अभी आंगनबाड़ी, और यहाँ पर कुछ लेडीज़ जो है अपना राशन लिए वहाँ पर बैठी हुई है, और मैं जो है अपना साइकिल को ही लेके चली गई बिकॉज़ थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब है ना, जब आदत हो चुका है मुझे ज़्यादा पैदल में नहीं चलती, समय भी बच जाता है। और ये है हमारे गाँव का आंगनबाड़ी केंद्र। यहाँ पर सजावट तो सरकार ने इतनी अच्छी कर दी है, बट यहाँ पर अगर बच्चों को थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए ना, तो वो बच्चे भी कुछ सीख पाएँगे, बट वैसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर बस इन्हें तो सेविका लोग को बहुत ज़्यादा काम ठहराया जाता है कि उन्हें इतना वक़्त नहीं मिलता कि वो बच्चों को पढ़ाई करवाएँ। वो कुछ इतने सारे पेपर वर्क्स दिए रहते हैं, तो इसी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने अपना सिग्नेचर किया रजिस्टर में, और उसके बाद फिर मुझे भी मिला राशन। सो गाइस, बहुत लोगों का डिमांड था कि दीदी आप अपना रूटीन दिखाओ, तो फिर हर रोज़ का मेरा सेम रूटीन नहीं रहता है, तो आज मुझे लगा कि चलो आप लोगों को दिखा ही देती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना ये ब्लॉग लाने की सोची, और ये बहुत लंबी है मुझे पता है, लेकिन इतना बड़ा तो होता ही, जिस तरह से मेरा काम है तो इतना बड़ा बन ही जाता जैसे भी करके। ये देखिए राशन मुझे 4 पैकेट मिले, और फिर उधर ना आंगनबाड़ी में ही यहाँ पर आई हुई थी नर्स, एएनएम सब। तो वे लोग यहाँ पर जो लेडीज़ है, जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती है, सबकी देखभाल करती है, इंजेक्शन दवाइयाँ दी जाती है। तो जब मैं गई तो वहाँ पर बोला जा रहा था क्या आप भी और ला रहे हैं ना क्या? तो फिर यहाँ पर मजाक में ही चल रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, हमारे 2 है और हम 2 है काफ़ी है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर टेस्ट करवा ही लेते हैं, क्योंकि अब इंसान के पास वक़्त भी होना चाहिए कि आप जाके अपना ये चीज़ करवाओ। तो मेरे पास उतना कम समय नहीं रहता है, लेकिन जो भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ उसे यूटिलाइज़ करने का। तो मैं जब वहाँ गई ही थी तो फिर मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, तो वो नॉर्मल था आज। तो यहाँ पर फिर मैं घर आ गई, आके यहाँ पर देखा, देखिए बाबू अपना पेंसिल बॉक्स पकड़ के ही सो गया है। एक्चुअली बॉक्स में क्या है हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम सफ़र बाद में कर रहे हैं तो फिर आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। वहाँ पर वो रखा था ना अपना पीठा, वो सुबह को ही रखा हुआ था, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर वो उसको खाते-खाते ही ना बेचारा सो गया था। तो यहाँ पर जब हम खोल के देखे तब पता चला कि अरे यहाँ पर तो खाने का चीज़ है, वो मतलब छुपा के रखा है, किसी को देना नहीं है। फिर मैंने जो है बाबू को यहाँ पर आराम से सुला दिया, और सुलाने के बाद मेरे पास और बहुत सारे काम थे। मैंने जो है उसके बाद अपना जो एक साग बनाई मैंने, दाल और भात मेरे थे ही, सुबह को दाल बनाई थी, और भात जो है पिछले दिन वाला था, तो उसे मैंने फ्रीज़ में रख दिया था, क्योंकि अब खाना जो है बाहर में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। अभी गर्मी भी आ गई है दोपहर को, और इसीलिए मैंने क्या किया, फिर साग थोड़ा-सा बनाई, वो बगल के ही मतलब पड़ोसी के यहाँ वो लोग लगाए हुए हैं, तो मैंने लाया था साग 10 रुपीज़ का, बहुत ज़्यादा नहीं। और उन सागों को मैंने फिर अच्छे से साफ़ किया, फिर बनाया। उसके बाद जो है हम फिर सब्ज़ी ये किए बना के, लास्ट में हम उसे फिर खाना खाए, और बस इतना तक ही मैंने जो आज का वीडियो बनाया था। उसके बाद और शूट नहीं कर पाई थी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा वल्गरिंग चीज़ ना दिखाऊं, जो मेरा है वही मैं दिखाती हूँ। और सुबह से मैंने जो है पढ़ाई करी थी 2 सब्जेक्ट की, एक मैथ्स किया था और वोकेब्स किया था, और जो है कैलकुलेशन किया था। बस इतना ही दोपहर तक था। फिर बाद में और मैंने किया जीके, इंग्लिश नहीं पढ़ी थी आज। तो बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे प्यार दें, और ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। और मैं नहीं सोच रही थी कि इतना बड़ा मेरा वीडियो हो, बट एनी हाउ हुआ, वो भी दोपहर तक ही हुआ। उसके बाद का अगर और डालती तो और ज़्यादा लंबा हो जाता। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को थोड़ा-सा आप लोग का प्यार चाहिए, और ज़्यादा कुछ तो मैं डिमांड नहीं कर रही हूँ। तो बस आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे जो हार्ड वर्क है, जो मैं कर रही हूँ, उसे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो आप लोग कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कभी भी किसी के बात को लेके टेंस्ड मत होइए। अगर कुछ काम नहीं मिल रहा है तो आप जो भी करते हैं उसे आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और पोस्ट करना शुरू कीजिए, और देखिए आपका टाइम किस तरह से बीतेगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो बस यही था फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।